क्वेश्चन फिर से बता देंगे, डेट की फिर से बता देंगे। फिर अपन यहाँ पे टैली ओपन करते हैं। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना पूरा? आप लोग कर लिया था अपन यहाँ से सामने बाहर चलते हैं, सी प्रेस करके हम यहाँ पे एक सामने क्रिएट कर देते हैं। इसमें अपन यहाँ पे इसमें हम आपको यहाँ पे डेप की एंट्री बता देते हैं। जब आप कोई संपत्ति खरीदते हैं अपन उस पर डेप लाते हैं, यही वाला क्वेश्चन पूछना है ना आप लोग, यही बता दें। अपन पहले इसको यहाँ मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन बोल दो, हम वही वाला सोल्व करवा देंगे। चलिए फिर से बना लेते हैं। अपन सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है लागत मूल्य। अब लागत मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस आप यहाँ पे वो प्राइस डालते हैं, कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं लागत मूल्य। जैसे कि आपने कोई फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आपने खरीद लिया कितने में? माना आपका फर्नीचर है 70,000 का, ठीक है, फर्नीचर आपने 70,000 में खरीदा। फर्नीचर 70,000 में खरीदने के बाद जब आप उसको उस शॉप पे से अपने बिजनेस तक लेके आएंगे, जब आप वहाँ पे उसको पूरा सेट करवाएं, मतलब पूरा फर्नीचर खरीदने से लेके उसको सेट करवाने तक जितना भी आपने उसमें चार्ज लगाया है वो पूरा उसका लागत मूल्य हो जाता है। यहाँ पे आप वो अमाउंट लिखते हैं जो फर्नीचर आपने खरीदा था, खरीदने के बाद आप उसको अपने बिजनेस तक लाए होंगे, आपने उसको वहाँ सेट करवाया होगा, वो होता है उसका लागत मूल्य। तो यहाँ पे आप डालते हैं, जैसे मानो 70,000 में खरीदा था, 5,000 उसको सेट करवाने में लग गया, मतलब ला के उसको सेट करवाने में आपने उसमें अमाउंट कितना दे दिया? 5,000। तो यहाँ पे आप अमाउंट कौन सा लिखेंगे? लागत मूल्य संपत्ति की कॉस्ट प्राइस। कितना अमाउंट खर्च किया आपने उसमें? टोटल 75,000। तो इसका लागत मूल्य हो जाएगा 75,000। फिर यहाँ पे आप डाल देना गारंटी वारंटी। कितने टाइम की आपको गारंटी वारंटी इस पे मिल रही? कितने टाइम की थी? 85,000। ठीक है, ये 85,000 डाल देते। 3 साल है। फिर यहाँ पे अपन लिखते हैं रेसिडियल वैल्यू। 3 साल बाद ये जब अपन फर्नीचर खरीद रहे हैं, ये अपना कितने में चला जाएगा? अपन ने मान लिया 3 साल बाद ये 50,000 में चला जाएगा। तो अब आप डेप कितने पे लाएंगे? कॉस्ट प्राइस और रेसिडियल वैल्यू के बीच से जो डिफरेंस है डेप अपन लाते हैं उस पर। अब आप यहाँ पे इक्वल लाएंगे, कॉस्ट प्राइस था सेल एड्रेस, आप इसमें से माइनस कर देंगे रेसिडियल वैल्यू, एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 33,000। अब आपको यहाँ पे निकालना है पर ईयर डेप। इस संपत्ति पे आप एक साल में कितना डेप लगा रहे हैं, एक साल में इस पे कितना डेप लगेगा, उसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं डेप का सेल एड्रेस, इसमें आप डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी से, एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 11,667। अपन इसमें डेसिमल के बाद की वैल्यू हटा देते हैं, ठीक है। फिर ये तो हो गया आपका पर ईयर का। अब आपको निकालना है यहाँ पे पर मंथ डेप। इस संपत्ति में एक महीने में कितना डेप लगेगा? एक साल का तो आपने निकाल लिया, आपका निकालना है एक महीने में कितना डेप लगेगा। उसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं जो पर ईयर डेप होता है, पर ईयर डेप का सेल एड्रेस, इसमें आप डिवाइड कर देंगे 12 का, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे, एंटर करेंगे, पर मंथ का डेप आ जाएगा। ये हो जाएगा पर मंथ का डेप। एक महीने में कितना लग रहा है? 972। अब आपको निकालना है एक दिन में इस संपत्ति पे कितना डेप लगेगा, तो यहाँ पे आप निकाल लेते हैं पर डे डेप। इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लाते हैं पर ईयर डेप का सेल एड्रेस, डिवाइड कर देंगे 360
5 एक साल में 365 दिन होते हैं। एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर डे का डेट का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बता निकाल लेंगे सर इतना। अब ये तो आपने निकाल लिया, एक साल में आप इतना डेप लाएंगे, एक महीने में इतना और एक दिन में इतना। आप इस पे डेप कितने दिन का या कितने महीने का लाएंगे, जितने टाइम आपने इसका यूज किया है उतने टाइम से अपन इस पे डेप लाएंगे। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं यूज मंथ। अगर आप मंथ के हिसाब से इस पे डेप ला रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यूज मंथ। कितने मंथ आपने इसका यूज किया है, कब खरीदा था और सेल कब कर दिया। अपन ने इसको 1 जनवरी को खरीदा है और 1 नवंबर को बेच दिया। तो आपने जब इसको जनवरी में खरीदा तो आपने जनवरी पूरा यूज किया, फरवरी किया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यूज किया आपने इसका पूरा 10 महीने। नवंबर से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि नवंबर में तो अपन ने इसको सेल कर दिया था। तो कितने महीने यूज किया है आपने उसका, 10 महीने। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10। अब आपको यहाँ निकालना है यूज मंथ डेट, सॉरी। अब आपको यहाँ पे निकालना है यूज मंथ डेट। इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं पर मंथ का डेट, आपको पता है पर मंथ डेट का सेल एड्रेस लेंगे, आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं यूज मंथ। एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज मंथ डेट का अमाउंट आ जाएगा। अब ये तो आपने निकाल लिया मंथ के हिसाब से। आपको पता था एक अपन ने इससे यूज किया है 10 महीने, एक महीने का डेप इतना है, 10 महीने कितना हो जाएगा 9722। इतना आपने यहाँ पे निकाल लिया। अगर आप इसे डे के हिसाब से निकालना चाहते हैं, अपन ने इसको कितने दिन यूज किया है, अभी तो आपने कैसे निकाला, मंथ के हिसाब से। अगर आप इसको डे के हिसाब से निकालना चाहते हैं तो अपन इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब आप यहाँ पे लिखेंगे यूज डे, यहाँ पे आप लिखते हैं यूज डे और यहाँ पे आप लिखेंगे यूज डे डे। अब आप यहाँ पे यूज डे कैसे निकालेंगे, अभी तक मंथ तो अपन काउंट कर लेते थे। आपने इससे कितने मंथ यूज किया है अपन काउंट कर लेते, मतलब जनवरी में खरीदा और नवंबर में बेच दिया तो अक्टूबर तक यूज किया, 10 महीने हो जाएंगे। अगर आपको डेट के हिसाब से निकालना है तो यहाँ पे आप लिखना पहले वो डेट जब आपने इसको खरीदा था, कब खरीदा था 1 जनवरी 2023 को, और सेल कब कर दिया 1 नवंबर 2023 को सेल किया। मतलब अपन ने इसको जनवरी से लेकर अक्टूबर तक यूज किया है और 1 नवंबर से अपन ने इसको बेच दिया। ठीक, अब आप जब यहाँ पे यूज डे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आप इसमें इक्वल लगाना। जब आपने इसको सेल किया है, कब किया है 1 नवंबर 2023 को, इसका सेल एड्रेस लेना और आप माइनस कर देना जब आपने इसको परचेज किया था, कब किया था 1 जनवरी 2023 को। एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज डे निकल आएंगे, कितने दिन यूज किया 304 दिन। लेकिन अभी हमने आपको कैसे बताया, जब आप इसको सेल कर रहे हैं उसका सेल एड्रेस लेके आप माइनस कर रहे हैं जब आपने इसको परचेज किया था, तो यहाँ पे आ रहा है 304 दिन। अगर आप ऐसा निकालते हैं, आप इक्वल लगाते हैं जब आपने इसको परचेज किया था उसमें से आप माइनस कर रहे हैं जब आप इसको सेल कर रहे हैं, तो डेट तो सेम आएगी 304 दिन, लेकिन अब कैसे आएगा माइनस में। डेट तो सेम आ रहा है लेकिन अब कैसे आ रहा है माइनस में, जबकि आपको यहाँ पे माइनस में अमाउंट नहीं चाहिए। इसलिए अपन इसको कैसे निकाल लेते हैं, इक्वल लगाते हैं जब अपन इसको सेल कर रहे हैं उसका सेल एड्रेस, माइनस कर देंगे जब आपने इसको परचेज किया। एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज डे आ जाएंगे 304 दिन। अब आप इस पे 304 दिन का डेट लाएं, उसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं। आपको पता है पर डे का डेट ये है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे यूज डे, जितने दिन आपने इसका यूज किया है। जब अपन मंथ से निकाल रहे थे तब अपन किसका सेल एड्रेस ले रहे थे, पर मंथ का, और मल्टीप्लाई कर रहे थे यूज मंथ से। अब डे के हिसाब से निकाल रहे हैं तो आप सेल एड्रेस लेंगे पर डे का और मल्टीप्लाई कर देंगे यूज डे का। एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट ये आएगा। अब अमाउंट चेंज हो गया, पहले 22 आ रहा था, अब कितना आ रहा है 17, चेंज हुआ अमाउंट। जब आप मंथ के हिसाब से निकालते तब अमाउंट यहाँ कितना आ रहा था 22, अब कितना आ रहा है 17। क्योंकि जब अपन यहाँ पे डे के हिसाब से निकालते हैं, जिस मंथ में जितने दिन होते हैं उसमें उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंट किया, मंथ के अकॉर्डिंग मंथ के हिसाब से ले लेते हैं, इसलिए अपन यहाँ पे इसको डे के हिसाब से निकाल लेंगे। अमाउंट आपका यहाँ पे चेंज आएगा। अब इतना आपने यहाँ पे निकाल लिया, अब आपको यहाँ पे निकालना है सेलिंग प्राइस।